हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 8.6 चल रही है। इस एक्सरसाइज के बेटा हम 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ये कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब या मिनिमम से है, और वो किसके साथ लगा हुआ है? डिस्टेंस के साथ। तो अपना क्वेश्चन उस टॉपिक पर चलता है जिसके साथ मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड लगा हुआ हो। तो यहाँ पर जो मिनिमम वर्ड हो किसके साथ है? डिस्टेंस के साथ लगा हुआ है। तो डिस्टेंस पर तो अपना सवाल चलेगा। अब देखिए, एक पॉइंट दे रखे है पी। बेटा ध्यान दे, जो चीज़ गिवन होती है ना वो एज ए कांस्टेंट होती है। ये तो पी पॉइंट है। और ये आपके पास कोई भी एक कर्व है जिसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब पी पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस बताना है और डिस्टेंस को आपने शॉर्टेस्ट प्रूव करना है। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो गिवन पॉइंट इज पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड c। और बेटा एक बात ध्यान रखिए, जो चीज़ गिवन होती है इट मीन्स दैट इज कांस्टेंट। ये बात बेटा ध्यान रखें, जो गिवन होता है ना इट मीन्स दैट इज कांस्टेंट। क्लियर हो गया? इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो गिवन है इसका मतलब दैट इज कांस्टेंट, यानी कि वो फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं है आपके पास जो गिवन होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है ना वो एज ए कांस्टेंट है। इसके बाद द गिवन कर्व इज, गिवन कर्व आपके पास है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसने डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस बताने के लिए आपको एक पॉइंट तो मानना पड़ेगा। लेट ए पॉइंट क्यू एच के, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने एच और के ले लिए। ऑन लाइज ऑन कर्व फर्स्ट, इस कर्व फर्स्ट के ऊपर ये लाई करता है। और बेटा जब ये पॉइंट का देखो, जो चीज़ गिवन होगी वो तो होगी कांस्टेंट, और जो हम मानकर चलेंगे वो होगी वेरिएबल। वी विल एज्यूम, वी विल कंसिडर, जो हम कंसिडर करेंगे दैट इज वेरिएबल। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो गिवन होगा वो कांस्टेंट है और जो हम मानकर चलेंगे वो एक वेरिएबल होगा। तो ये पॉइंट हमने मानना है तो एच और के दोनों वेरिएबल है, और आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे किसकी हेल्प से? गिवन की हेल्प से। ठीक है बेटा, तो अब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है तो क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो इसका मतलब k इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल विद गिवन विद द हेल्प ऑफ गिवन। क्लियर बेटा? सिंगल वेरिएबल में आपने कन्वर्ट करना है, कर दिया कन्वर्ट। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। सवाल किस पे चलेगा? डिस्टेंस पे। उसको डी मान लेते हैं। लेट डी बी द डिस्टेंस, लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट पी एंड कर्व, दैट इज पी डी है ना, वो हमने P और Q डिस्टेंस मान लिया। अब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर। अब बेटा इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, इसीलिए हर क्वेश्चन में जो रिलेशन होता है ना वेरिएबल में उसको हमेशा सर्कल में डालना, क्योंकि उस चीज़ का ही तो हम यूज करेंगे। अब एच स्क्वायर की जगह k पुट कर दे तो आपके पास हो जाएगा k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए c तो एज ए कॉन्स्टेंट है, क्यों? क्योंकि गिवन था। वेरिएबल थे h और k, तो या तो h को k में कन्वर्ट करा फिर k को h में कन्वर्ट करो। अब आपके पास एक सिंगल वेरिएबल हो गया। अब एक और विशेष बात, जब पूरे फंक्शन पर बेटा रूट हो ना तो आप उसका स्क्वायर कर दिया करो। एक फंक्शन का स्क्वायर मिनिमम है तो फंक्शन भी क्या होगा? मिनिमम ही होगा। एक फंक्शन का स्क्वायर मैक्सिमम तो फंक्शन ही मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेरिवेटिव करना भी आसान रहेगा और फिर आगे चलकर सेकंड डेरिवेटिव करना भी आसान रहेगा, इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब हम डी का स्क्वायर कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर करेंगे तो आपके पास रूट हट जाएगा के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको अपनी मर्जी से टी वगैरह कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट डी टी अपॉन डी के, क्योंकि वेरिएबल के है, के का डेरिवेटिव क्या होगा 1, प्लस पावर के हिसाब से 2 इंटू के माइनस सी, और अंदर वाले का 1 होता ही है, तो आपके पास ये 1 प्लस 2k माइनस 2c हो गया। c तो कांस्टेंट है, ध्यान देना, k है वेरिएबल। अब इसको आप 0 पुट कर दो। टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, पुट डी टी अपॉन डी के इज इक्वल्स टू 0। जब 0 पुट करोगे तो 2k की वैल्यू 2c माइनस 1 हो जाएगी, और k की वैल्यू 2c माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगी। क्लियर है। अब आपसे अगर पॉइंट तो पूछा जाए तो ये k की वैल्यू आप उस में पुट करते हो जो सर्कल में डाल रखे, लेकिन आपसे पॉइंट नहीं पूछा गया। अब मैं करता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव। जब आप सेकेंड डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वेयर टी अपॉन डी के स्क्वेयर, तो 1 का 0, इसका 0, ये हो जाएगा 2। अब सेकेंड डेरिवेटिव की आप यहाँ पर वैल्यू बताओगे एट के इज इक्वल्स टू 2c माइनस 1 अपॉन 2, तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास 2 ही रहेगी, जो कि पॉजिटिव है। और जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, मिनिमम। दिस इम्प्लाइज दैट t इज मिनिमम। t किसके इक्वल है, डी स्क्वेयर के, डी स्क्वेयर इज मिनिमम। और एक फंक्शन का जब स्क्वेयर मिनिमम है तो इसका मतलब फंक्शन भी क्या है, मिनिमम। ठीक है। अब मिनिमम तो प्रूव कर दिया, अब आपसे पूछा और गया है। अब देखो डी डिस्टेंस तो था और मिनिमम हमने प्रूव कर दिया। अब आप लिखोगे दी मिनिमम डिस्टेंस इज, डी आपके पास था रूट ऑफ के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, के माइनस सी का होल स्क्वायर, रूट ऑफ के की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। के की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 2c माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2c माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2c माइनस 1 अपॉन 2 माइनस, यहाँ से एलसीएम 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 आएगा जो कि प्लस 1/4 हो जाएगा। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा 4c माइनस 2 माइनस 1। क्लियर है। तो ये आपके पास हुआ रूट ऑफ 4c माइनस 1 अपॉन 2, डिस्टेंस है इसलिए आगे आप यूनिट्स और लिख देना बेटा। ये आपके पास बेटा डिस्टेंस आ जाएगा रूट ऑफ 4c माइनस 1 अपॉन 2 यूनिट्स। तो डिस्टेंस को मिनिमम तो प्रूव करना ही करना था, और डी अब तक केवल डिस्टेंस था। आप जहाँ पे बैठते हो रूम तो है ही, वहाँ पर हम क्लास बैठी दिखा देंगे, क्लास रूम बन जाएगा। लाइब्रेरी रूम तो है ही, वहाँ पर बुक्स को अरेंज कर दिया जाएगा, लाइब्रेरी बन जाती है वो। आपकी लैब क्या होती है, रूम ही है वो भी है के, लेकिन लैब रूम कब कहलाता है, वो जब उसमें आपके इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं लैब के। ठीक है। तो जिस चीज़ को जिस के लिए यूज़ करते हो उसका नाम वैसा ही पड़ जाता है बेटा। जहाँ पढ़ते हो वो स्टडी रूम हो जाता है, जहाँ आप खाना बनाते हो किचन रूम हो जाता है। ठीक है। तो जिस रूम को जिस पर्पज़ में यूज़ किया जाता है उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये डिस्टेंस तो था ही, और मिनिमम हमने आपको इसको प्रूव कर दिया। तो अब इसका पूरा नाम होगा द मिनिमम डिस्टेंस इज डी इज इक्वल टू, ये पिछले पेज पर है, आप इसमें केवल के की वैल्यू पुट कर दें। तो हर क्वेश्चन में दी हुई जो चीज़ होती है ना उसकी हेल्प लेकर के एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करना है। गिवन का यही बेनिफिट उठाएंगे और सवाल उस चीज़ के ऊपर चलेगा जिसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड है बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्या बोलता है, 7th क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन बोलता है शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। ये कोई भी एक रेक्टेंगल है बेटा, ये कोई भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है। इसका एरिया गिवन है, एरिया गिवन है लेकिन यूं नहीं बताया कितना है, उसको आप अपनी तरफ से मान ले और वही एज ए कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि गिवन है। ठीक है। और स्क्वायर एज द लीस्ट पेरीमीटर, स्क्वायर दे नहीं रखा, स्क्वायर तो आपने प्रूव करना है, और लीस्ट का मतलब क्या हुआ, मिनिमम। तो वो वर्ड किसके साथ लगे हुआ है, पेरीमीटर। तो आप हमेशा एक बात ध्यान दें, क्या चीज़ है,
रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ x मान लेंगे, ब्रेड्थ y मान लेंगे। लेट x बी दी लेंथ, y बी दी ब्रेड्थ, ए बी दी एरिया, नहीं बेटा ध्यान से देखिए, गिवन एरिया, ए बी दी गिवन एरिया, ए दिया हुआ एरिया है, ठीक है। और जो चीज दी हुई होती है उसी की हेल्प से हम एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। ए इज कांस्टेंट सिंस एरिया इज गिवन, ठीक है बेटा। और जो चीज गिवन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ए कांस्टेंट है क्योंकि एरिया गिवन है, इस वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा एरिया का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, और इसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान दें कि क्या दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हम मानकर चलते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। तो x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, और a भी तक यूँ नहीं पता एरिया कितना है, कुछ भी हो लेकिन है तो फिक्स, और जो फिक्स हो गया वो कांस्टेंट हो गया बेटा, ठीक है। तो y की वैल्यू a अपॉन एक्स हो जाएगी। अब सवाल किस पे चलेगा, सवाल चलेगा बेटा इसके पेरीमीटर पे, लीस्ट पेरीमीटर। ध्यान से देखो, लीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम। तो पेरीमीटर को आपने मिनिमम प्रूव करना है। लेट p बी दी पेरीमीटर, लीस्ट मत बोलना भाई, क्यों, लीस्ट तो बेटा आपने इसको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव इट लीस्ट। फिलहाल ये पेरीमीटर है, लीस्ट यानी कि मिनिमम, तो हम इसको प्रूव करेंगे। लीस्ट का मतलब मिनिमम से, ठीक है। अब बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई क्या है, ए अपॉन एक्स। अब आपके पास सिंगल वेरिएबल हो गया, और जब सिंगल वेरिएबल हो गया तो आप एक्सरसाइज 8.4 की तरह से कीजिए, आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव करेंगे तो डी पी अपॉन डी एक्स, वेरिएबल सिंगल होना चाहिए आपके पास। और सिंगल वेरिएबल कैसे होगा, एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किसकी हेल्प से करेंगे, गिवन की। बस हर क्वेश्चन में आप दो बातें ध्यान दें, क्या दिया है जिसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर लें, और मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड किसके साथ लगे हुआ है, उसके ऊपर आपका बेटा क्वेश्चन चलेगा। क्लियर है, हर क्वेश्चन में दो टॉपिक्स होते हैं, एक गिवन और एक जिसके साथ मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड है। क्लियर है। तो बेटा 2 तो एज ए कोफिशियंट है, x का हो जाएगा 1, इसमें a तो एज ए कोफिशियंट है, और x की पावर -1 का हो जाएगा x की पावर -2, तो ये आपके पास बेटा ये हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, पुट कर दें आप इसको 0, डी पी अपॉन डी एक्स को 0 पुट कर दें। 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 2 उधर चला जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0। इट मीन्स ए अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चंस में बेटा विशेष ध्यान देना, जो चीज़ गिवन हो लेकिन दे नहीं रखी हो। अब जैसे इसमें एरिया क्या था, गिवन, लेकिन यूं तो नहीं दे रखा भाई 5 है, 7 है, 10 है, तो बेटा आपने वापिस उसका फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देना है। तो ए का मतलब एरिया है, और एरिया का फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है बेटा। एक एक्स कैंसिल कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और वाई और एक्स जब बराबर हो गए तो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। इसका मतलब ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब करते हैं बेटा सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में 2 तो एज ए कोफिशियंट है, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, माइनस ए एज ए कोफिशियंट है, एक्स की पावर -2 का हो जाएगा -2 एक्स की पावर -3, तो 2a अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके पास हुआ 4a अपॉन एक्स क्यूब। एरिया क्या है, पॉजिटिव, एक्स क्या है, साइड, वो भी तो पॉजिटिव होती है,
इसलिए रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। और जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इसका मतलब पेरीमीटर इज मिनिमम। मिनिमम को आप लीस्ट भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है, यही आपसे बेटा प्रूव करवाया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा ध्यान से। बेटा 8th क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखे है, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर। मैक्सिमम वर्ड किसके साथ लगे हुआ है, पेरीमीटर के साथ। तो बेटा पेरीमीटर पे तो आपका क्वेश्चन चलेगा, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, और वो किस में बनी हुई है, सर्कल में। तो अब सर्कल दिया हुआ है क्योंकि आपका क्वेश्चन तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर पे चलेगा, तो रेक्टेंगल की जो चीज़ आप मानेंगे वो तो होंगी वेरिएबल, और वो बना हुआ किस में, सर्कल में, जिसका रेडियस ए है। ठीक है, इज ए सुकेयर, इज वर्ड किसके साथ है, रेक्टेंगल के साथ है बेटा, कि ये रेक्टेंगल एक सुकेयर होगा जिसके हर एक साइड a√2 है। देखिए ये सर्कल है, इस सर्कल में रेक्टेंगल बनी हुई है, इस सर्कल में रेक्टेंगल बनी हुई है, ये रेक्टेंगल होगी आपके पास। ठीक है बेटा, ABCD मान लेता हूं मैं इस रेक्टेंगल का नाम। ठीक है, और इसका सेंटर मान लेते हैं O सर्कल का, और इसका रेडियस दे रखे आपको A, ये बेटा दे रखे है। ठीक है, तो इसकी लेंथ हम x मान लेते हैं और ब्रेड्थ हम y मान लेते हैं। लेट x बी दी लेंथ, ध्यान से समझना बेटा, लेट x बी दी लेंथ, y बी दी ब्रेड्थ ऑफ दी rectangle which is inscribed in a given circle। बेटा ये बात ध्यान देना, इन ए गिवन सर्कल। तो सर्कल का चलो अब तो इसने रेडियस दे दिया, नहीं देता तो आप मान सकते हो, और वो भी कांस्टेंट ही होगा क्योंकि सर्कल तो गिवन है। क्वेश्चन सर्कल पे नहीं चलना, क्वेश्चन रेक्टेंगल के पेरीमीटर पे चलना है बेटा आपका। ठीक है, इसलिए ऑफ गिवन सर्कल विद रेडियस इज इक्वल्स टू ए। क्लियर है। तो अब बेटा आप डायग्राम पे ध्यान दें, मैं एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि फिलहाल अपने पास दो वेरिएबल है, जो चीज़ हम मानते हैं वेरिएबल है, तो एक एक्स और एक वाई दोनों वेरिएबल है, इनको सिंगल में कन्वर्ट करता हूं। देखिए इन राइट ट्रेंगल ABC राइट एंगल ट्रेंगल में चलोगे तो बेटा a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। अब यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी बेटा रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यूं बताओ रूट पॉजिटिव क्यों लिया गया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि y एक साइड है और साइड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, इस वजह से केवल पॉजिटिव रूट लिया गया है, नेगेटिव रूट हम नहीं लेंगे। अब सवाल चलेगा बेटा पेरीमीटर पे, लेट P बी दी पेरीमीटर, लेट P बी दी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए मिनिमम या मैक्सिमम नहीं, मिनिमम मैक्सिमम तो हमने इसको प्रूव करना है, फिलहाल केवल ये पेरीमीटर है। तो रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई आपके पास है रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव dp अपॉन dx, 2 तो एज ए कोफिशिएंट है, x का हो जाएगा 1, इसमें पहले पावर के हिसाब से करेंगे तो 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी -1/2। क्लियर है। और अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो अंदर वाले का जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2x। a कांस्टेंट क्यों है, a कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि गिवन है a इज कांस्टेंट सिंस इट इज गिवन। जो भी गिवन होता है इसका मतलब वो कांस्टेंट होता है, उसकी हेल्प लेकर हम एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। अब वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा हेल्प कैसे ली जाए। ठीक है बेटा, अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको पुट कर दें 0 टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम। पुट कर दें dp अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, 2x स्क्वायर की वैल्यू 4a स्क्वायर, हमने वैल्यू x की बतानी है कि नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो x की वैल्यू आपके पास, तो इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर और x की वैल्यू रूट 2a। अगर x की वैल्यू रूट 2a है तो y की वैल्यू क्या होगी, आप वहाँ पर पुट कर दें, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो ये भी आपके पास रूट 2a हो जाएगा। अब लेंथ भी और ब्रेड्थ भी दोनों सेम है, इसका मतलब दिस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगा ऑफ साइड रूट 2a, जिसकी हर एक साइड कितनी होगी, रूट 2a होगी, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। अब करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव से पहले मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा था। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें 2 तो एज ए कोफिशिएंट है, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस एज इट इज़, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा u अपॉन वी से। देखिएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले का हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 एज इट इज, ठीक है, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगी, इस x से ये x स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आपके पास ये माइनस मैं आगे ले लेता हूँ, तो -2 इंटू रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब -2 मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हुआ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, नीचे 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी है, जब आप सोल्व करेंगे तो -8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि एट x इज इक्वल्स टू रूट 2a, जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे dp अपॉन dx, ठीक है, तो इसके अंदर बेटा आपके पास ये रिजल्ट आएगा नेगेटिव, और रिजल्ट नेगेटिव आया तो इसका मतलब p क्या है, पेरीमीटर है, इसका मतलब पेरीमीटर इज मैक्सिमम। क्लियर है, और अगर मैक्सिमम पेरीमीटर पूछा भी जाए तो बेटा पेरीमीटर है, इसमें आप x की वैल्यू पुट कर देना, वो आपके पास मैक्सिमम पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए तो ये आपके पास फिलहाल तक पेरीमीटर था, मैक्सिमम आप इसको प्रूव कर देंगे, तो सारा क्वेश्चन इस फंक्शन पर चले आपका। तो हमेशा हर क्वेश्चन में 2 बातें ध्यान रखें, एक तो गिवन क्या है उसकी हेल्प लेकर हम एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरी बात सवाल उस पर चलेगा जिसके साथ मिनिमम या मैक्सिमम वर्ड है। ठीक है, जो चीज़ हम मानेंगे वो तो वेरिएबल होंगी, और बेटा जो चीज़ गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। बस इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा।
अब चलते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो बेटा 9th क्वेश्चन में क्या बोलता है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। ये कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल हमने ABC मान ली। इसकी ये साइड A होगी, ये साइड B होगी, ये साइड C होगी। फिलहाल तीनों ही वेरिएबल है, ठीक है। लेट ABC बी 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में तीनों साइड हमने ABC मान ली। तो जब हमने मानी है तो फिलहाल तो तीनों ही वेरिएबल है। इसने आगे चलकर बताया बेटा कोई भी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एनी वन साइड इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो हम कोई भी एक साइड मान लेते हैं, तो C मान लीजिए, C हमने 3 मान लिया, तो C की वैल्यू तो आपके पास होगी। अब दिया हुआ क्या है, पेरीमीटर दिया 8। लेट P बी दी गिवन, दिया हुआ है बेटा P बी दी गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब पेरीमीटर इसने कितना दे रखा है 8। पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा A + B + C इज इक्वल्स टू 8। A + B, C की वैल्यू हमने 3 मान ली, इज इक्वल्स टू 8। A इज इक्वल्स टू 5 - B, ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब आप या तो A को B में कन्वर्ट करें, B को A में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। ये आपके पास बेटा रिलेशन हो गया, इधर आपका ये यूज होगा कॉन्सेप्ट आगे। अब सवाल किस पे चलेगा, सवाल चलेगा इसके एरिया पर। हम उसको A मान लेते हैं। लेट A बी दी एरिया, जिसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड उस पर अपना क्वेश्चन चलेगा। तो यहाँ मैक्सिमम वर्ड किसके साथ है, एरिया के साथ। लेट A बी दी एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमेशा लाइन को कंप्लीट लिखें, किसका एरिया, ट्रायंगल ABC का। अब यहाँ पर जब तीनों साइड आपको दे रखी हो तो एरिया निकालने के लिए हेरोज फॉर्मूला यूज करें, रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर S इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर आपके पास कितना दिया 8, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 इंटू 4 माइनस A की वैल्यू है 5 - B इंटू 4 - B इंटू 4 - C की वैल्यू है 3, रूट ऑफ 4 इंटू ये आपके पास हो जाएगा -1 + B, यानी कि B -1। ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 - B, और ये आपके पास हो जाएगा 1। अब रूट ऑफ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, -4 इंटू ये आपके पास है B -1 इंटू B -4। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ऑफ -4 इंटू B² -5B + 4, क्लियर है। आप -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो रूट ऑफ -4B² + 20B -16, ऐसा है। और जब पूरे फंक्शन पर रूट होता हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं। लेट T इज इक्वल्स टू A² इज इक्वल्स टू -4B² + 20B -16, ठीक है। अब आप A² को छोड़ दीजिए और A² को हमने क्या नाम दे दिया, T नाम दे दिया। अब आपका क्वेश्चन बेटा T पर चलेगा। बेटा dt अपॉन dB, B के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि वेरिएबल B है। तो आपके पास हो जाएगा -8B + 20, -8B + 20। इसके बाद आप इसको 0 पुट कर दो। टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, पुट dt अपॉन dB। ये ध्यान रहे जब पूरे फंक्शन पर रूट हो तो स्क्वायर करें, अदरवाइज ना करें। तो आपके पास है b की वैल्यू 20/8, 4 से कैंसिल कर दे बेटा, 5/2 आ जाएगी। और जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो a की वैल्यू b आपके पास क्या थी 5 - B थी, तो 5 - 5/2, ये भी 5/2 आ जाएगी, दो साइड आ गई। अब हम करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, d² T अपॉन dB²। सेकेंड डेरिवेटिव -8 होगा,
ठीक है, जो कि नेगेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब टी इज मैक्सिमम। और टी किसके बराबर है, ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर इज मैक्सिमम। और ए स्क्वायर जब मैक्सिमम, तो इसका मतलब वो फंक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। और ए क्या है बेटा, एरिया। ठीक है, अब इसने आपसे एरिया भी पूछे है क्या, देखते हैं बेटा। इसने कहा पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज दिस फाइंड द टू अदर साइड सच दैट द ट्रायंगल हैज द मैक्सिमम एरिया। तो बेटा ट्रायंगल का एरिया आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अगर मैक्सिमम एरिया भी पूछता तो एरिया तो अपने पास है ही, इसमें हम जो बी की वैल्यू आई है ना वो पुट कर देते बेटा, वो आपके पास हो जाता है मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस बेटा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, या फिर चलो 10th क्वेश्चन करवा ही देते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिएगा। 10th में बोलता है प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेटा ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, इसलिए हमने इसको h मान लिया। मान हमने लिया लेकिन दे रखे है, दे रखे है फिक्स तो हो गया, और बाकी दो साइड हमने x और y मान ली। किस में, ट्रायंगल ए बी सी में। लेट h बी दी गिवन हाइपोटेन्यूज, इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो इसका मतलब h कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, लेट h बी दी गिवन हाइपोटेन्यूज and x and y be other two sides in right triangle ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब y की वैल्यू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और रूट केवल पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि y एक साइड है और साइड हमेशा क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, इसलिए। अब इसमें सवाल किस पे चलना है, पेरीमीटर पे, उसको p मान लेते हैं। लेट p, तो पहले वहाँ चले जो चीज़ गिवन है, ताकि उसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर ले, और फिर वहाँ चले जिसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड है, क्योंकि उसके ऊपर अपना क्वेश्चन चलेगा। लेट p बी दी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। लाइन हमेशा बेटा कंप्लीट लिखें, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, तीनों साइडों का जोड़, x प्लस वाई प्लस एच। तो x प्लस वाई, वाई आपके पास है रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एच, यानी कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना, सीधी सी बात है, कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल। एच तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन था। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें, dp अपॉन dx, ये हो जाएगा 1। इसका पावर के हिसाब से तो हो जाएगा 1/2, और इसकी पावर -1/2, और अंदर वाले का h स्क्वायर का तो 0, इसका होगा -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको 0 पुट कर दीजिए, टू फाइंड लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, पुट dp अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको इधर लिए, 2x स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर बाई 2, और x की वैल्यू h बाई रूट 2, ठीक है, h बाई रूट 2 हो गया आपके पास। इसके बाद हम चलते हैं y की वैल्यू निकालेंगे। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू, वाई की वैल्यू भी आप जब यहाँ पुट करोगे h बाई रूट 2, एच स्क्र बाई 2, तो ये भी h बाई रूट 2 ही आ जाएगी, और x और y दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। दिस इंप्लाइज दैट राइट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स।
ठीक है, ऐसा ही बेटा इसने प्रूव करवाया भी है। आइसोसेल्स। इसके बाद आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वेयर पी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब पेरीमीटर इज मैक्सिमम, पेरीमीटर इज मैक्सिमम। ये था बेटा आपका 10th क्वेश्चन, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया गया है। बस ये डेरिवेटिव आप खुद फाइंड आउट कर लेना। फर्स्ट डेरिवेटिव जब आपके पास है, सेकंड डेरिवेटिव तो फाइंड आउट कर ही सकते हो। इस तरीके से था बेटा, आगे के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।